अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैंने जो अपने घर पे एक सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने कौन से पैनल यूज़ किए हैं, कौन सा इन्वर्टर यूज़ किया है और ये सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। मतलब इसमें हम जो सोलर की प्रोडक्शन होगी वो वापडा को सेल भी कर सकते हैं और अपने घर के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पैनल जो हमने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर टोटल 9 पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि जिनको 550 वाट का एक पैनल है। ये इसकी डाटा शीट है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पैनल जो है 550 वाट की कैपेसिटी का है। इन पैनल्स को हमने आपस में सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ा है और ये इनका जो डायरेक्शन है पैनल्स की वो साउथ की तरफ है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे। बात करते हैं हम लोग सोलर फ्रेम के जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, जिसमें एक स्ट्रक्चर मतलब एक फ्रेम पर 3 पैनल को हमने इंस्टॉल किया है। टोटल हमारे पास 3 फ्रेम इस्तेमाल हुए हैं, उसमें उनको सिविल वर्क के साथ सरफेस पे माउंटेन किया गया है और इसके ऊपर टोटल हमारे पास 9 पैनल है। इसके बाद जो इसकी सीरीज़ कनेक्शन है जो वो हमारे पास नीचे जो डीबी बॉक्स है उसमें आ रहा है। यहाँ से हमारे पास कनेक्शन हमारे डीबी बॉक्स में आ रहा है। इसमें ये हमारे पास डीसी ब्रेकर जो हमने इस्तेमाल किया है सोलर की स्ट्रिंग के लिए, यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया। इसको हम इस ब्रेकर के थ्रू जो सेफ्टी बॉक्स है इसमें हम इसकी स्ट्रिंग जो है वो लगाएंगे। जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, इन्वर्टर में जो हमने सिंगल स्ट्रिंग दी है वो ब्रेकर से होकर हमारे पास इन्वर्टर में जा रही है। अगर अब हम इन्वर्टर की बात करें तो हमारे पास ये इन्वर्टर चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किया गया है। इन्वर्टर का नाम लिट्टू कंपनी का ये कोई इन्वर्टर है हमारे पास ये सिस्टम ऑन हो चुका है और अब हम इसके पैरामीटर जो हैं वो चेक करते हैं। हमारे पास जो इसके अंदर प्रोडक्शन जो आ रही है उसके बारे में ये वोल्टेज वगैरह हैं, बाकी एम्पेयर हैं। हमारे पास ये इसका ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास सारे जो इसके पैरामीटर हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें डेली बेसिस पे कितने यूनिट वो हमारे पास जो यूनिट्स होंगे उनको कैलकुलेट करेगा और हमारे पास सारे जो यूनिट्स की कैलकुलेशन है वो हमें दिखाएगा कि टोटल इतनी जनरेशन हमारे पास सोलर से हो रही है और इतने यूनिट इसने सोलर जो है उसने प्रोड्यूस किए हैं। टोटल भी दिखाएगा और डेली बेसिस पे दिखाएगा। ये हमारा पूरा सिस्टम है और ये हमारे पास 2 ब्रेकर यूज़ किए गए, जो एसी जो साइट है एक उसकी सेफ्टी के लिए और दूसरा हमारे पास डीसी की सेफ्टी के लिए यूज़ किया गया है। ये हमारे पास जो है सोलर का डाटा हमारे पास सारा यहाँ पे इसके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन मीटर की। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। हमारे पास जो ग्रीन मीटर होते हैं इसको बाई डायरेक्शन मीटर भी कहा जाता है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम में यूनिट्स जो ख़रीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं इन दोनों की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सिर्फ हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये 2 मीटर मेरे घर पर लगे हुए हैं जो कि आपको ये देखें, इसमें हमारे पास इस तरीके से इसकी जो रीडिंग है उसको चेक किया जाता है। इसमें हमारे पास जो 4 और 5 नंबर पे जो रीडिंग होती है वो हमारे पास जो है हम उससे चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिट हमने वापडा से लिए हैं और कितने यूनिट हमने वापडा को एक्सपोर्ट किए हैं। उस तरीके से हम सारी रीडिंग को चेक कर सकते हैं खुद भी कि हमारे पास जो सोलर की हमारी प्रोडक्शन है वो हमारे जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये मीटर करता है और हमारे पास सारा डाटा इस मीटर के अंदर सेव होता है। ये 2 मीटर लगते हैं। मैंने सिंगल फेज़ इन्वर्टर यूज़ किए इसलिए हमारे पास ये सिंगल फेज़ कनेक्शन पर दोनों मीटर इंस्टॉल किए गए हैं। वैसे 3 फेज़ पर इंस्टॉल किए जाते हैं। बेसिकली ये 3 फेज़ मीटर हैं, लेकिन मैंने सिंगल फेज़ जो है इन्वर्टर यूज़ किया है इसलिए हमारे पास ये सिंगल फेज़ में लगे हुए हैं। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।